नमस्कार। आज बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एससीआई की। इसके स्टॉक में एक बहुत ही ज़बरदस्त और अचानक तेज़ी देखने को मिली है, तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी किसी स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आती है तो एक सवाल सबके मन में आता है, क्या ट्रेन छूट गई है? मतलब क्या अब एंट्री लेना सही है या फिर मौका हाथ से निकल चुका है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सब बातें हो क्यों रही हैं? इस नंबर की वजह से +12% एक ही दिन में। देखिए, इतनी बड़ी उछाल के पीछे अक्सर कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, जैसे कोई अच्छी खबर हो या शायद कंपनी के डीमर्जर को लेकर कुछ पॉजिटिव उम्मीदें हों। जो भी हो, इस 12% की तेजी ने ना पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो तेजी आई है ना, ये असल में दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक सवाल खड़ा करती है। एक वो जो पहले से इसमें है और दूसरे वो जो अब इसमें आना चाहते हैं। दोनों के लिए सिचुएशन अलग है। देखते हैं कैसे। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने शायद 270 के लेवल से स्टॉक को पकड़ा हुआ है। अब वो सोच रहे हैं भाई प्रॉफिट बुक कर लें या और रुकें। और दूसरी तरफ है नए इन्वेस्टर्स। उन्होंने ये 12% की रैली देखी और अब सोच रहे हैं, अरे क्या अभी एंट्री लेने में देर तो नहीं हो गई, या ये तो अभी शुरुआत है। दोनों के लिए दुविधा अलग अलग है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है। उनका विश्लेषण इन दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आगे का क्या रास्ता दिखाता है। तो एनालिस्ट की सलाह एकदम सीधी और साफ है। बेचना नहीं है, होल्ड करना है। मतलब अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो बेचने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। ये सलाह वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं है। मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए रणनीति अलग है और जो नए सिरे से खरीदना चाहते हैं उनके लिए अलग। अच्छा, तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास पहले से शेयर्स हैं। उनके लिए सलाह सीधी है, बने रहिए। एक लेवल है जो बहुत ज़रूरी है और वो है 280 का। कहा जा रहा है कि स्टॉक बहुत समय बाद इस लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है और अगर ये 280 के ऊपर टिक गया तो यहां से एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो होल्डर्स की बात हो गई। अब आते हैं उन पर जो बाहर से देख रहे हैं और एंट्री का मौका ढूंढ रहे हैं। उनके लिए अप्रोच थोड़ी अलग है, जिसे कहते हैं बाय ऑन डिप। तो नए खरीदारों के लिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 270 से 275 की रेंज पर नजर रखिए। मतलब अगर स्टॉक थोड़ा करेक्ट होता है, थोड़ा नीचे आता है और इस रेंज में मिलता है तो वो खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। अब ये बाय ऑन डिप होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब कोई स्टॉक भागने के बाद थोड़ा सा सुस्ताता है, थोड़ा नीचे आता है, तो उस गिरावट में खरीदारी करना, यही है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। तो ठीक है, होल्ड भी कर लिया या गिरावट पर खरीद भी लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आगे के टारगेट्स क्या हैं? ये स्टॉक कहां तक जा सकता है? तो एनालिस्ट के हिसाब से जो पहला टारगेट नजर आ रहा है वो है 340 का लेवल। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अगला टारगेट 350 का भी बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि एनालिस्ट का भरोसा इस स्टॉक पर काफी मजबूत है। और अब आती है सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग बात। एनालिस्ट का मानना है कि वो इस स्टॉक में एक बार ऑल टाइम हाई भी देख रहे हैं। जी हां, यानी अब तक का सबसे ऊंचा लेवल। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। जिनके पास शेयर्स हैं वो 340, 350 के टारगेट के लिए बने रहें। जो नए हैं वो 270, 275 की रेंज में एंट्री देख सकते हैं। सबसे जरूरी लेवल कौन सा है? 280। इसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल आउटलुक बेहद पॉजिटिव, यहां तक कि एक नए ऑल टाइम हाई की भी उम्मीद है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, एनालिस्ट का आउटलुक तो बहुत बुलिश है, पर क्या एससीआई वाकई में अपना ऑल टाइम हाई बना पाएगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा।